आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें 150 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। संभव है कि यहां के उम्मीदवारों के नाम तय कर भी लिए जाएं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बची सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी तय किए जाएंगे। इससे पहले शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के नेताओं से बैठक कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। ये लिस्ट 2 मार्च को आई थी। अब दूसरी लिस्ट भी बीजेपी जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं विकास भदौरिया, साथ ही हमारे साथ अखिलेश शर्मा और रवीश रंजन भी हैं। विकास जी, क्या जानकारी आपके पास है इस बैठक के बारे में? देखिए, बिल्कुल जो ये बैठक थी कल शाम को होनी थी, लेकिन ये बैठक इसलिए टाल दी गई क्योंकि कुछ गठबंधन दलों के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन गठबंधन दलों के साथ जो बातचीत है वो पूरी हो जाएगी तो इन राज्यों को भी चुनाव समिति में फाइनल कर दिया जाएगा। इनके उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर दी जाएगी। बिहार और महाराष्ट्र में आपको पता है कि जो गठबंधन है उसमें पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है, लेकिन सीटों की पहचान होना बाकी है। इसी तरह से पंजाब में भी बातचीत चल रही है अकाली दल के साथ और वहां पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी एक बार फिर से पुराने एनडीए के स्वरूप में एनडीए के स्वरूप को लौटा सकती है। इसके अतिरिक्त बीजेडी के साथ भी जो बातचीत है वो अभी जारी है, वो पूरी तरह से टूटी नहीं है। तो उड़ीसा में भी हो सकता है कि जो अलायंस है उसका स्वरूप कुछ नए तरीके से उभर कर सामने आए और यही वजह है कि आज जब शाम को बैठक होगी तो इसमें कुछ ऐसे राज्य जहां पर गठबंधन बीजेपी के साथ होने, एनडीए का नया स्वरूप बनना है, उन राज्यों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो। जी, अखिलेश जी भी हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, क्या ये संभव है कि जो पुरानी लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, उसमें भी कुछ बदलाव किया जाए? नहीं, देखिए, इस बात की तो संभावना कम है। जो कुछ 1-2 गड़बड़ियां हुई थी उसमें तभी सुधार कर दिया गया था, जैसे कि असम में 1-2 सीटों में बदलाव किया गया था। 2 जो उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो अब उनकी जगह नए उम्मीदवार उतारे जाने हैं, तो उनके नामों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कि जो पहली सूची आई थी 195 उम्मीदवारों की, उसमें 33 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए थे, लेकिन अब जो सूची आएगी इसमें यह संख्या बढ़ सकती है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसमें कुछ कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी हों जिनके टिकट काट दिए जाएं। पिछली सूची में हमने देखा था कि 4 राज्य मंत्रियों के टिकट काटे गए थे। इस बार ये संख्या बढ़ सकती है और इसमें इसका कारण यही बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जिन सीटों को होल्ड किया है उसमें संदेश बिल्कुल साफ है कि वहां पर मंथन चल रहा है, मनन चल रहा है कि जो मौजूदा सांसद हैं क्या उन्हें दोबारा टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, यहाँ पर बीजेपी ने पहली सूची में सभी जो उम्मीदवारों के नाम आए थे उनमें जितने भी सांसद थे सबको रिपीट कर दिया था, लेकिन अब जो सूची आएगी इसमें माना जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा और इसमें कई उम्मीदवारों के कई सांसदों के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं, जिनमें कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह है या मेनका गांधी, वरुण गांधी, वीके सिंह, इनका क्या होता है, इनको दोबारा टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी एक देखने की बात होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में और बिहार में 2 जगह खासतौर से सीटों के बंटवारे को लेकर पेश अब भी फंसा हुआ है। महाराष्ट्र को लेकर 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई सहमति बनती दिख नहीं रही है। और इसी तरह बिहार में भी जो सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा होना है वो अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि नीतीश कुमार भारत में नहीं है, विदेश यात्रा पर गए हुए। तो ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी कितने उम्मीदवार देगी ये भी एक देखने की बात होगी। तो ये मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि जो आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है इसमें भी करीब 150 के करीब नाम आ सकते हैं और इस तरह से चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी जो अधिकांश उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। जी, रवीश जी, आपके पास इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? आज देखिए, सबसे ज्यादा तो निगाहें नागपुर की सीट पर लगी रहेगी कि क्या नितिन गडकरी का नाम दूसरी लिस्ट में आता है, क्योंकि नागपुर में नितिन गडकरी की सीट को लेकर काफी सारी सियासत हो रही है। उद्धव ठाकरे ने भी अभी बयान दिया है, हाल में आपने देखा है कि, और निश्चित तौर पर जैसे 2 सहयोगी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर और सीटों के बंटवारों को लेकर अभी तमाम सारे पेच फंसे हुए हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा। साथ में दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की जो 2 सीटें हैं जहां पर गौतम गंभीर और हंसराज हंस लड़ रहे हैं, तो वहां पर भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की क्या जो दोनों बची हुई सीटें हैं वहां पर किसको उतारती है, क्योंकि हंसराज हंस एक सेलिब्रिटी हैं, क्या इनकी जगह कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आएगा। तो दूसरी लिस्ट में काफी दिलचस्प नाम हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र किया अखिलेश जी ने कि वहां पर
तमाम सारे नामों पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी क्या रहते हैं उम्मीदवार दोबारा कि उनका नाम कटता है यहाँ से। तो इन सारी चीज़ों पर आज शाम को तकरीबन 6 बजे जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसमें इन तमाम सारे नामों की चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि संकेत यही मिल रहे हैं कि इस दूसरी लिस्ट में तमाम सारे चौंकाने वाली चीज़ें होंगी। मसलन सिटिंग जो सांसद हैं उनके तमाम सारे लोगों के यूपी में खास तौर पर नाम कट सकते हैं। साथ में कुछ नए जो चेहरे हैं वो लाए जा सकते हैं। युवा और महिलाओं पर इस बार खास जो है वो तवज्जो दे रही है बीजेपी। तो इसके तहत देखना होगा कि इस दूसरी लिस्ट में कौन कौन से युवा और महिला जो चेहरे हैं उनको बीजेपी मैदान में उतारती है।